सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु की पाक हजूरी में मैं स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैं आज खुदा के वचन से आप सबों को उत्साहित करने के लिए आई हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सामर्थ्य देता है, प्रभु का वचन थके हुओं को बल देता है। प्रियजनों, आज हम एक बात जानते हैं कि हम सब लोग हम परमेश्वर से हर समय कुछ ना कुछ मांगते हैं। हम हमेशा खुदा से कई बातों की आस रखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन भी हमें यही बात सिखाता है कि हमें हर बात के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम हर एक बात के लिए परमेश्वर से आस रखते हैं, परमेश्वर से हम चाहत रखते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हम परमेश्वर से कई बातों की चाहत रखते हैं, इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमसे एक बात की चाहत रखता है। वो चाहत ये है कि खुदावंद आज अपने लोगों में एक चीज ढूंढ रहा है। चाहे हम विश्वासी हैं, चाहे हम खुदा के खादिम हैं, चाहे हम किसी भी ओहदे पर क्यों ना हो, लेकिन खुदा अपने लोगों में एक चीज ढूंढ रहा है, वो है ईमानदारी। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग, उसके बच्चे, उसकी कलीसिया ईमानदार रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ईमानदारी एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है जो परमेश्वर अपनी कलीसिया के अंदर देखना चाहता है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार की बात थी, एक बार एक राजा अपनी प्रजा का एक टेस्ट लेता है। वो उसका जो सेनापति है हमेशा अपने राजे के साथ रहता था, और वो अपने राजे से एक ही बात कहता था कि राजा जी, मैं हमेशा आपके साथ, चाहे आप मौजूद हो, चाहे मैं आपकी गैर मौजूदगी में हूँ, मैं हमेशा आपके साथ ईमानदार रहूंगा। सो एक दिन राजे ने उसका टेस्ट लिया, तो राजे ने क्या कहा, राजे ने उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भोजन तैयार करवा कर मैं कहीं दूर शहर में जा रहा हूँ। और उससे राजे ने एक आज्ञा दी। राजे ने उसे कहा कि सेनापति, तुम सारा खाना खा सकते हो, लेकिन टेबल के ऊपर एक कटोरा पड़ा है जिसको मैंने उल्टा करके रखा है, तुमने उस कटोरे को सीधा नहीं करना, तुमने उस कटोरे में से कुछ भी नहीं खाना। तो उसके सेनापति ने कहा, जी राजा जी, मैं आज तक आपके साथ वफादार रहा हूँ, और आप चाहे मुझे परख लीजिएगा, मैं ईमानदार ही रहूंगा। तो राजा ऐसे कह के दूर शहर चला जाता है, और शाम को जब राजा वापस आता है, और जैसे ही राजा घर पर पहुंचता है, तो वो जब देखता है टेबल के ऊपर आकर कि जब उस बाउल को उठाता है, और बाउल को उठाने के बाद उसे नीचे रखता है, और तुरंत से सेनापति को कहता है कि आज के बाद तुम अपने ओहदे से गिरा दिए गए हो, आज के बाद तुम मेरे सेनापति नहीं ठहरोगे। सेनापति बड़ा निराश हो जाता है, लेकिन उसे राजे की आज्ञा माननी थी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राजे ने सेनापति को उसके ओहदे से गिरा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस कहानी से बड़ी सीखने वाली बात है। आप जानते हैं कि राजे ने उस कटोरे के नीचे एक चूहा रखा हुआ था। राजा जानता था, राजा उसे चेक करना चाहता था कि जब मैं इसकी गैर मौजूदगी में होऊंगा, अगर तो ये उस कटोरे को उठाएगा तो चूहा निकल जाएगा। राजा ने ये दिमाग में सोचा हुआ था, अगर वहां पर चूहा ना हुआ तो इसका मतलब सेनापति ने उसकी गैर मौजूदगी में उसे ईमानदार वो नहीं रहा। राजा जानता था, अगर वो आकर उस कटोरे को उठाएगा, अगर वहां पर चूहा ना हुआ तो इसका मतलब उसका सेनापति उसके साथ ईमानदार नहीं था। उसी समय वो अपने ओहदे से गिरा दिया गया। प्रियजनों, आज हम लोग, बहुत आसान है जब हम अपने खादिमों की हजूरी में ईमानदार रहें। अगर जब हमें कोई देख रहा होता है, जब हमारे ऊपर कोई ध्यान रख रहा होता है, उनके सामने ईमानदार बने रहना बहुत आसान है। लेकिन आज एक सवाल हमारे सामने है कि क्या जब हमें कोई नहीं देख रहा होता, क्या जब कोई हमारे ऊपर ओवरसीज नहीं कर रहा होता, तो क्या हम ईमानदार रहते हैं? क्या हम अपनी प्रार्थना वाले जीवन में ईमानदार हैं? क्या प्रभु के साथ हमारी संगति में हम ईमानदार हैं? प्रियजनों, बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण एक यंग बॉय का बताया गया है, जिसका नाम था यूसुफ। आप जानते हैं कि यूसुफ जो था, वो अपने भाइयों की तरफ से ऐसा इंसान था जिससे उसके भाई जो नफरत करते थे, जेलसी करते थे, क्योंकि यूसुफ दर्शन देखता था। और आप जानते हैं उसकी स्टोरी को अच्छे से, वो याकूब का बेटा था, और एक दिन उसके भाइयों ने, क्योंकि वो दर्शन देखता था, जेलसी की और उसे एक इश्माइलियों के झुंड में बेच दिया। और वहीं से हम जानते हैं कि वहीं से पोतीफर नाम के एक प्रधान ने
इस यूसुफ को उनसे इश्माइलियों के झुंड से खरीद लिया। और बाइबल बताती है उत्पत्ति की किताब में कि यहोवा जो था वो यूसुफ के संग रहता था, और जो भी यूसुफ करता था परमेश्वर उसके उस काम में क्या करते थे, आशीष देते थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन आया जब पोतीफर अपने महल में नहीं था, और बाइबल यूं भी बताती है कि पोतीफर ने सब कुछ उस यूसुफ के हाथों में दे दिया था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि यूसुफ जो भी काम करता था उस काम में सफलता मिलती थी। तो पोतीफर चाहता था कि उसका घराना, उसका हर एक काम क्या हो, सफल हो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप जानते हैं बहुत अच्छे से स्टोरी को, कि जब एक दिन पोतीफर अपने महल में नहीं था तो उसकी पत्नी ने यूसुफ को आकर उससे कहा, क्योंकि बाइबल बताती है कि यूसुफ रूपवान सुंदर था, और उसकी पत्नी ने आकर यूसुफ से क्या कहा कि यूसुफ मेरे साथ सो। और बाइबल बताती है यूसुफ ने एक बात वहां पर कही, उसने कहा कि तेरे पति और जो पोतीफर है उसने अपने घर का सब कुछ मेरे अधिकार में दे दिया है, लेकिन तू मेरे अधिकार में नहीं है। उसने कहा मैं क्यों अपने परमेश्वर के प्रति ऐसी दुष्टता करके मैं क्यों अपने परमेश्वर का अपराधी बनूं। प्रियजनों, आप जानते हैं ये उसकी क्या थी? ये उसकी परमेश्वर के साथ ईमानदारी थी। वो अपने चरित्र में परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा। इसी का रिजल्ट था। अगर आप उसके आगे वाले अध्याय में पढ़ें तो जो यूसुफ था वो प्रधानमंत्री बना, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। आज हम सब बढ़ना चाहते हैं, आज हम सब अपनी लाइफ में तरक्की चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक बड़े लेवल पर जाएं, लेकिन बड़े लेवल पर पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम ईमानदार बने। हमारा चरित्र ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि शैतान हमेशा हमें हमारे चरित्र में गिराएगा, हमेशा हमारे कैरेक्टर में गिराएगा। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जिसने अपने चरित्र को संभाल लिया वो परमेश्वर के द्वारा बहुत जल्द उठाया जाएगा। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। प्रभु के साथ ईमानदार बने रहें। अगर कोई आपको देख रहा है तब ही ईमानदार ना बने, लेकिन अगर आप अकेले बैठे हैं, अपने जीवन में अकेले हैं, कोई आपको देख नहीं रहा, तब भी आप खुदा के साथ ईमानदार रहें, क्योंकि खुदाबंद आज अपने लोगों में इस चरित्र को देख रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बढ़ाए और प्रभु के साथ ईमानदार बने। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह।